आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है रुद्र काल। रुद्र काल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती हैं। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान के लिए समान नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वे वातावरण में विचरण करती रहती हैं।